नमस्कार, मैं श्रेया। खबरों के सिलसिलों में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत ताकतवर है, सब सिखाना जानता है। मोहन भागवत का पाकिस्तान को संदेश। जयपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत किसी के साथ शत्रुता नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई दुस्साहस करेगा तो उसे जवाब देना भी जानता है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा शांति चाहता है, लेकिन शक्ति ही प्रेम की भाषा को प्रभावी बनाती है। भागवत के इस बयान को भारत पाक तनाव के संदर्भ में देखा जा रहा है। पाकिस्तानी पादरी से मिलने एलओसी पार कर गई भारतीय महिला, एजेंसी अलर्ट। नागपुर की 43 वर्षीय महिला सुनीता कारगिल जिले के अंतिम गांव से नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान पहुंच गई। वह एक पाकिस्तानी पादरी से ऑनलाइन मिली थी और उससे मिलने के लिए यह कदम उठाया। सुनीता पहले भी 2 बार एलओसी पार करने की कोशिश कर चुकी थी। उसने अपने बेटे को सीमावर्ती गांव में छोड़ दिया था। अब सुरक्षा एजेंसियां उसकी मंशा और पूरी घटना की जांच कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार भारत ने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जैश ए मोहम्मद और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के मुख्यालय नष्ट किए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद को करारा जवाब मिला है। सीएम नीतीश ने करप्शन को लेकर खनन परिवहन का भी नाम लिया। बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। बता दें कि थाना से सचिवालय तक सरकारी कर्मचारी घूसखोरी में लिप्त हैं। अफसर राज्य का पैसा लूट कर विदेश भेजे जा रहे हैं। 16 मई को सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग में भ्रष्टाचार पर सख्ती दिखाई और जांच एजेंसियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने खासकर परिवहन और खनन विभाग का जिक्र किया, जहां अधिकारियों की मिलीभगत से खुलेआम घूसखोरी हो रही है। पीएम मोदी के बिहार दौरे का शेड्यूल बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को बिहार दौरे पर आने वाले थे, लेकिन अब उनके दौरे के कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया है। पीएम मोदी अब 30 मई के बजाय 29 मई को ही बिहार पहुंच जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का यह पहला बिहार दौरा होने जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी पहलगाम हमले के बाद बिहार के मधुबनी पहुंचे थे और बिहार की धरती से आतंकवादियों और उनके आकाओं को सख्त चेतावनी दी थी। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद की बढ़ने वाली है परेशानी। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद की परेशानियां एक बार फिर से बढ़ती दिख रही है। सिवान के सीजेएम-1 की कोर्ट लालू प्रसाद के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। मामला साल 2011 का है, जब तत्कालीन रेल मंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा था। बिहार चुनाव 2025, जेडीयू नेता के बेटा बेटी को सेट करने में जुटे एनडीए में नया फॉर्मूला। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ साथ नेता भी तैयारी में जुटे हैं। वैसे नेता जो पद पर हैं, अब संतान को सेट करने में जी जान से जुटे हैं। एनडीए में अलग तरह की ही खेल चल रही है। जनता दल यूनाइटेड के नेता अपने बेटा बेटी को सहयोगी दल में शामिल करा चुनाव लड़ाना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव 2024 में यह फॉर्मूला लॉन्च हुआ है। जनसुराज पार्टी में शामिल होंगे आरसीपी सिंह। राजनीति में पूरी तरह किनारे हो चुके पूर्व केंद्रीय आरसीपी सिंह को अब प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी से उम्मीद दिखी है। आरसीपी सिंह रविवार को प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल होंगे। पिछले 2 सालों में आरसीपी सिंह की ये 4थी पार्टी है। वैसे फिलहाल में आशा पार्टी चला रहे हैं। बिहार के इस जिले में पुलिस का बड़ा एक्शन। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत को विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर कुल 77 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 35 वारंटी और 9 अभियुक्त उत्पाद अधिनियम के तहत शामिल है। पटना के लोगों को सीएम नीतीश की बड़ी सौगात। बिहार को पहली स्मार्ट टनल और मल्टी मॉडल हब मिल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार की सुबह करीब 10:30 बजे इसका उद्घाटन किया। इससे शुरू होने से पटना जंक्शन के आसपास लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।